गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो ये ब्लॉग मेरा 1 मार्च दिन सुबह का है। तो आज के दिन मैं सुबह सबसे पहले जो बेसिक मेरे काम होते हैं, सुबह उठकर मैंने भगवान जी को प्रणाम कर कर फिर फ्रेश होने के बाद जो मेरे बेसिक काम थे मैंने उनको स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने पूरे घर में जितनी भी डोरमेट थे और जो दरियाँ थी उनको मैंने सभी को एक एक करके झाड़ के रख दिया और उसके बाद पूरे घर में मैंने ठीक से झाड़ू लगा लिया। और सुबह का टाइम रहता है तो बहुत बिजी टाइम रहता है। इस टाइम पे जल्दी जल्दी बहुत से काम करने पड़ते हैं क्योंकि बच्चों को सभी को स्कूल भी जाना रहता है। लेकिन आज मेरे बच्चों की दोनों की छुट्टी, बेटी की मेरी छुट्टियां हो गई हैं, उसके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं। आज मेरे बेटे की भी छुट्टी थी, लेकिन इस टाइम पे त्यौहार आ रहे हैं, फेस्टिवल टाइम है, तो फिर काम बहुत सारे बढ़ जाते हैं। जैसे पापड़ बनाना हुआ और भी बहुत से काम होते हैं, साफ़ सफाई करना हुआ घर की। तो आज मैंने देखिए ये चावल की कचरी बनाई थी। तो सुबह सबसे पहले मैं उठी और मैं बाकी भी काम कर रही थी, साथ साथ में मैंने चावल को भी पकने के लिए रख दिया था और बीच बीच में उसको देखिए मैं चला रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए। फिर मैंने नहा लिया, नहा कर मैं पूजा करने के लिए घर के मंदिर में आ गई। वहाँ पर मैंने सभी देवी देवताओं को गंगा जल मिले पानी से नहलाया। फिर उसके बाद मैंने धूप दीप आरती चंदन टीका सब चीज़ें कर ली। उसके बाद सभी को मैंने धूप दीप दिखाया, पूरे घर में भी धूप दीप आरती दिखाई। उसके बाद फिर ये देखिए मैंने किचन में आकर सबसे पहले चाय बनाई। आज मेरे हस्बैंड जी ने चाय काली वाली पी थी और हम लोगों ने, बच्चों ने और मैंने दूध वाली चाय पी थी। तो वो 2 चाय बन गई थी आज मैंने। तो आज मैंने खाने में सुबह के टाइम पर बैगन का जो भरता होता है मैंने वही बनाया था जो बाटी के साथ में मिलता है। तो ये देखिए मैंने पहले सब बैगन, आलू और टमाटर को थोड़ा से पानी में जो है बैगन को काट के देख लिया था कि कीड़े वीड़े तो नहीं हैं। फिर उसको मैंने उबलने के लिए रख दिया था। नहाने के बाद आने के बाद फिर ये थोड़ा सा ही पानी में रखा था और फिर ये जब पक गया उसके बाद इसको मैंने फोड़कर पूरा मिला लिया था। इसमें हींग है और हरी मिर्च हो गई, टमाटर हो गया, धनिया पत्ती है, ये सब चीज़ें डालकर नमक सबको डालकर मिक्स कर लिया था। और फिर जो है तेल डालकर गरम कर लिया था कढ़ाई में, उसमें जीरा डालकर मैंने इसको चढ़ा दिया था। फिर इसको भून लिया और दूसरी तरफ थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ दिया। और इधर मैं फिर रोटियां बनाने की तैयारी करने लगी। पहली रोटी हमारे यहाँ गाय की निकलती है, तो मैं सबसे पहले रोटी गाय की निकाल रही थी, उसके बनाकर निकाली। फिर उसके बाद और भी रोटियां बनाने लगी फटाफट। आज बच्चों की छुट्टी थी तो सभी लोग उठ गए थे, तो इन लोगों को भूख भी लग रही थी। तो ये लोग कह रहे थे कि मैं भरता रोटी नहीं खाऊंगा। मैं सुबह हैवी ही नाश्ता सुबह बच्चों को देती हूँ और हम लोग भी सुबह हैवी ही नाश्ता करते हैं क्योंकि पूरी रात का पेट भूखा रहता है। तो इस वजह से हम लोग बहुत कम ही नमकीन है या बिस्किट है ये सब चीज़ें खाते हैं। अधिकतर मैं सुबह सुबह पराठा हो गया या सब्जी रोटी चाय के साथ में यही लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने रोटी अपने हस्बैंड जी के लिए बना ली थी और बच्चों के लिए नमकीन पराठे बनाए हुए थे। तो मैं फटाफट से रोटियां बनाने लगी, उधर चाय भी बन गई थी दोनों। तो जो है फिर उसके बाद हम लोगों ने जो है ये देखिए सारी रोटियां एक एक करके मैं बना रही थी और उधर चाय भी उबल गई थी। ये देखिए रोटी भी कायदे से फूल रही थी सारी। आटा थोड़ी देर गूँथ कर रख दो तो रोटियां बहुत अच्छी फूली फूली सी बनती हैं। तो मैं आटा थोड़ी देर पहले ही सान कर 10-15 मिनट पहले रख देती हूँ। अगर ना रख पाएँ तो आप इसमें थोड़ा सा तेल या रिफाइंड या घी लगा दें आटे में सानने के बाद में, तो रोटियां तब भी बहुत अच्छी बनती हैं। इधर मैं पराठा भी बनाने लगी बच्चों के लिए। फिर सभी को मैंने जो है पराठे देखिए बन रहे थे। इधर नमकीन पराठा मैं बना रही थी। अब आटा नमकीन नहीं था तो मैंने इसी जो रोटी का आटा था इसी में नमक डालकर ये पराठे अपने बच्चों के लिए एक ये लोग कह रहे थे खाने के लिए, तो एक ही ये पराठा मैंने दोनों भाई बहनों के लिए बना दिया। और उसके बाद फिर इधर चाय भी देख रही थी, इधर भरता भी मैं देख रही थी कि कहीं नीचे ना लग जाए, और साथ में पराठे भी बना रही थी और रोटियां भी बना रही थी। ये देखिए मैंने ऊपर से ही नमक डालकर इसको बनाया था। वैसे बिना नमक का आटा होता है, ऐसे भी नमक डालकर आप अपने अंदाजे से बना लीजिए, तब भी नमक पराठे में ठीक ही रहता है, खाने में सही लगते हैं पराठे। लगता नहीं है कि बिना नमक के पराठे हैं ये। ऊपर से नमक डालकर बनाइए। इस तरीके से मेरी सास पराठा बनाया करती थी, तो मेरी सासू माँ ने हमें सिखाया था कि ऊपर से अगर आटा नमक का ना हो तो
इस तरीके से भी आप पराठा बना सकते हैं। तो वहीं से मैंने ये सीखा है। तो देखिए रोटियों को मैंने हॉट केस में रख दिया था, इससे रोटियां थोड़ी मुलायम हो जाती हैं, खाने में थोड़ा सा सॉफ्ट रहती हैं। तो इधर मैं गाय के लिए रोटी भी निकाल रही थी और फिर मैंने ये देखिए पराठे बना लिए थे और ये बच्चों को मैंने पराठे निकाल कर दे दिए थे। और उधर फिर मैंने चाय भी, भरता भी बनकर तैयार हो गया था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड जी को भरता और रोटी निकाल दी और उनकी जो काली वाली चाय थी वो भी दे दी। उनको थोड़ी सी मेडिसिन लेनी रहती है, तो वो सुबह सुबह ही जो है ये थोड़ा सा हैवी नाश्ता कर लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन खाली पेट नहीं खाई जाती हैं। तो इस वजह से जो है उनकी चाय भी दे दी थी और साथ में मैंने ये जो रोटी और सब्ज़ी बनाई हुई थी मैंने इसको भी दे दिया था। और हम लोगों ने भी इसका ही नाश्ता किया हुआ था आज सबके लिए। मैंने फिर गैस वैस भी गंदी हो जाती है, तो साथ के साथ किचन को साफ़ करते रहो तो अच्छा रहता है, काम थोड़ा कम हो जाते हैं। इधर मैंने किचन को भी थोड़ा सा ऐसे ही साफ़ कर दिया था। फिर सबके लिए मैंने चाय निकाल ली और फिर सभी लोगों ने बैठकर इत्मीनान से थोड़ी देर चाय पी। फिर चाय पीने के बाद थोड़ी देर बैठे रहे। उसके बाद फिर ये देखिए मैं चाय लेके जा रही थी, फिर सभी को मैंने चाय दे दी। ये हस्बैंड जी का नाश्ता हो गया था और मेरी चाय नीचे रखी हुई थी। ये बच्चों की चाय थी। ये बेटी है मेरी ये, और बेटा ये दिन भर मोबाइल ही देखता रहता है। तो आज छुट्टी थी तो आराम से बैठ कर मोबाइल देख रहा था। अभी ये लोग थोड़ा सा ठंडा खाते हैं, चाय और पराठे वराठे तो थोड़े रखे हुए थे। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी, मैंने इनको भी सुबह नहला दिया था और इनका भी भोग लगा दिया था। और इधर फिर मैंने सारे काम जब ख़त्म कर लिए, बर्तन वर्तन साफ़ कर लिए, गैस साफ़ कर ली, फिर आराम से मैंने फिर कमरे में ही ये कचरी बनाई थी जो मैंने चावल बना के रखे हुए थे, इसको पीस लिया था। फिर मैंने ये धूप में बहुत अजीब सी उलझन होने लगती है इतनी धूप में बैठ के बनाने में, तो मैं अधिकतर पापड़ सारे मैं कमरे के अंदर ही बनाती हूँ। तो फिर सब जब काम ख़त्म हो गए थे तो आराम से बैठ कर मैंने जो है ये कचरी कमरे के अंदर पंखे में ही बनाई और ये बनकर अच्छी भी बनी है काफ़ी। मैंने बनाई थी और इसको तलकर भी देखा हुआ था, थोड़ी सी पूजा के लिए मैंने अलग निकाल दी थी और इसको तल के देखा था कि कहीं ख़राब तो नहीं है। तो बनने के बाद ये बहुत काफ़ी अच्छी आई हुई हैं और इसको मैंने थोड़ी देर धूप में भी रख दिया था। तो आज मैंने थोड़े से बल्ले भी बनाए थे जो होलिका पूजन में यूज़ किए जाते हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।